हेलो फ्रेंड्स, जब हम सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं तो डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा कलेक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लाइक क्वेश्चनर, इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, इंटरनेट सर्वे, ऑब्जर्वेशन। हम किस टूल का सिलेक्शन करेंगे ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती है एंड ये डेटा के टाइप्स पर भी डिपेंड करती है। एज यू नो, डेटा टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल क्वेश्चनर है। आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करते हैं तो क्वेश्चनर आपके सिलेबस में जरूर होगा। अगर कैंडिडेट यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडिडेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी क्वेश्चनर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्वेश्चनर क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हेलो गाइस, मैं कविता कुसुम अपने इस YouTube चैनल कविता हेलो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप यूजीसी नेट, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, सबसे पहले क्वेश्चनर के मीनिंग एंड उसके डेफिनेशन को देखते हैं। क्वेश्चनर को हिंदी में प्रश्नावली कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नावली प्रश्नों की व्यवस्थित सूची है। जब रेस्पोंडेंट की संख्या बहुत ज्यादा हो या इतने बिखरे हुए हो कि व्यक्तिगत संपर्क से उससे सूचना एकत्रित नहीं की जा सकती है तो उस केस में प्रश्नावली को उन्हें भेजा जाता है। इसे डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं या कंप्यूटर की साइट पर भी भेज सकते हैं। एक टूल के रूप में क्वेश्चनर आंसर प्राप्त करने के एक डिवाइस है जिसमें एक फॉर्म का यूज किया जाता है जिसे रेस्पोंडेंट खुद भरता है। इस तरह से क्वेश्चनर एक विशेष प्रकार की अनुसूची है जिसे सब्जेक्ट से रिलेटेड प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए निदर्शन के रूप में कुछ सिलेक्टेड पर्सन को पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है एंड उससे रिक्वेस्ट किया जाता है कि उन क्वेश्चन का आंसर स्वयं लिखकर प्रश्नावली को वापस भेज दें। तो इस तरह से प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चनर के डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, क्लोज्ड क्वेश्चनर, ओपन क्वेश्चनर, पिक्टोरियल क्वेश्चनर, मिक्स्ड क्वेश्चनर, नेम्ड क्वेश्चनर, अननोन क्वेश्चनर। तो इन सारे को हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, हिंदी में से संरचनावली कहते हैं। संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसकी रचना शोध के प्रारंभ होने से पहले तैयार की जाती है। बाद में इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता है, केवल कुछ या अधिक विस्तृत उत्तर पाने के लिए कुछ और प्रश्न जोड़ दिए जाते हैं। संरचित प्रश्नावली को मानक प्रश्नावली यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चनर का नाम दिया गया है। संरचित प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है वे अत्यधिक निश्चित, क्रमबद्ध और स्पष्ट होते हैं और प्रत्येक उत्तरदाता के लिए इसकी प्रकृति समान होती है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों का वर्गीकरण अधिक सरल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पीबी यंग, structured questionnaires are those in which there are definite, concrete and preordained questions with additional question limited to those necessary to clarify inadequate answer or to elicit a more detailed response। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है जिसका यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में किया जाता है। ये क्वेश्चन है, यदि आज आम चुनाव हो तो आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा। यहाँ 5 ऑप्शन दिया गया है। इस 5 ऑप्शन में किसी एक को आप टिक करेंगे। अदर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी जा रही है, आप ना ही यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की सरकार की पहल के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इसमें भी 5 ऑप्शन है, कड़ाई से अनुमोदन हो, उभयभावी प्रतिक्रिया, अस्वीकृति, कड़ाई से अस्वीकृति, पता नहीं। इन सारे ऑप्शन में किसी एक को ही आपको आंसर करना है। इस तरह के क्वेश्चन को स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कहते हैं। इसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता। सेकंड है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, असंरचित प्रश्नावली।
असंरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कुछ निश्चित विषय क्षेत्रों का समावेश होता है और जिनके बारे में साक्षात्कार के दौरान ही सूचना प्राप्त करनी होती है। लेकिन इस प्रश्नावली में प्रश्नों के स्वरूप और उनके क्रम का निर्धारण करने में रिसर्चर को काफी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ऐसी प्रश्नावली की सहायता से रिसर्चर स्टार्ट में यह जानने की कोशिश करता है कि किस प्रकार के प्रश्नों और उनके एक विशेष क्रम के द्वारा सर्वोत्तम सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। ऐसी प्रश्नावली में केवल कुछ विषयों या उपविषयों का उल्लेख रहता है तथा पहले से कोई प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। इसका स्वरूप साक्षात्कार निर्देशिका के समान होता है। इसमें निश्चित प्रश्नों के स्थान पर वह विषय या उपविषय दिया जाता है जिसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता रहती है कि वह प्रश्नों की भाषा और उसका क्रम अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार निश्चित कर ले। ये एग्जाम्पल अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का है जिसका यूज अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में किया जाता है। क्वेश्चन है, आपके विचार से आज हमारे देश के समक्ष प्रमुख समस्याएं कौन सी है? तो इसमें रेस्पोंडेंट अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। गाइज, अगर आप यूजीसी नेट के एस्पायरेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में हाई जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।